हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, इस बुक का हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। ये है पार्ट नंबर 2। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। अब बढ़ते हैं उससे आगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस सीरीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका रिस्पॉन्स आप लोग मुझे दे रहे हैं हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके। और दोस्तों याद रखिएगा, जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, जो न्यू एस्पिरेंट हैं, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी हालत में किसी भी हालात में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। तरीके का मतलब ये है कि पढ़ते समय ध्यान पूरा आपके वीडियो के प्रति ही होना चाहिए। जो रिप्लाई आपसे मैं मांगूं, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं, उसका रिप्लाई आपने मुझे कमेंट करना है। जो क्वेश्चंस आपसे ना बने, उन सभी क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में पेन डाउन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, जो हमारे दोस्तों 4 मठ हैं, 4 मठ में एक है आपका श्रृंगेरी, एक है बद्रीनाथ, एक है आपका द्वारिकामय और एक है आपका पुरी। ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। सो फ्रेंड, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए, इनको हम लोग मठ भी कहते हैं, इनका एक अन्य नाम भी है, हम इनको पीठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग पीठ भी कहते हैं। अब कौन सा मठ कहाँ पर स्थित है? ज्योतिष मठ कहाँ पर स्थित है? गोवर्धन मठ कहाँ पर है? शारदा पीठ कहाँ पर है? या फिर आपका श्रृंगेरी मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये 4 मठ हमारे पूरे इंडिया में फैले हुए हैं दोस्तों। ज्योतिष मठ आपका है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, गोवर्धन मठ आपका पुरी उड़ीसा में पड़ता है, जबकि शारदा पीठ आपका द्वारिका गुजरात में है, और श्रृंगेरी पीठ आपका स्थित है मैसूर कर्नाटक में। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन बुक में नहीं दी गई है, हमको याद थी तो मैंने आपको बता दिया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? दोस्तों, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नाम तो आपने सुना ही होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें, इसने याद रखिएगा कि इसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना का जनरल था ये व्यक्ति, और इसने सन 1193 में इस पर हमला किया और इसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया था इस व्यक्ति ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। ये वर्ष ध्यान रखना, 1193 में। क्वेश्चन नंबर 53, गांधार कला केंद्र कलाओं का संयोजन है। किसका संयोजन है ये? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये संयोजन है आपका हिंद और यूनानी का। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? सब जानते हैं इसके बारे में। चरक जो था वो कनिष्क का क्या था? दरबारी चिकित्सक था। क्वेश्चन नंबर 55, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 56 इज, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद है? संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद कौन है दोस्तों? तो ये थे कौन? पाणिनि। कौन? पाणिनि। और आपको याद होगा, पाणिनि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण करता था और उसने प्रसिद्ध कार्य किया अष्टाध्यायी के द्वारा। जी हाँ, अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रामर पर आधारित क्या है? एक ग्रंथ है। और आपसे एग्जाम में पूछता है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो प्लीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी संख्या आपको ध्यान रखनी है। 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे दोस्तों ये संख्या आपकी 400। क्वेश्चन नंबर 57, रामचरितमानस एक महाकाव्य कविता है जो किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों, ये जो आपका महाकाव्य कविता है, ये लिखी गई थी आपकी अवधी में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अवधी में। और इसको लिखा किसने था? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सबको मालूम है ना? वेरी गुड। तो इनका नाम है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 58, तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बहुत सारे चित्रों के लिए पश्चिमी स्थान पर कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था? ये सदी थी आपकी 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इसका मैक्सिमम जो हमको ब्रॉड एरिया देखने को मिलता है तैलीय चित्रों का, ये मिलता है अफगानिस्तान में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए, तैली रंग होते हैं, सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के निर्माण के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा प्रिंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, पहला भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा द्वारा समय की गणना की थी? तो ये दोस्तों टाइमिंग की जो काउंटिंग करी थी वो करी थी भास्कराचार्य ने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, उड़ीसा का विश्वविख्यात कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, भास्कर, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश, जिनका नाम था क्या? नरसिम्हा देव। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। और ये मंदिर वास्तव में है कहाँ पर? ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, उड़ीसा, जो आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व या पहचान किसने किया था? सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 61 में अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से विमान।
देखिए विमान आखिरकार है क्या। देखिए इसमें ना एक सीढ़ी नुमा पिरामिड होता है। आप देखते हैं ना मंदिर कुछ इस प्रकार से बने होते हैं सीढ़ी नुमा। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा तंजावुर में जो आपका स्थित है ना बृहदेश्वर मंदिर, वो सीढ़ी नुमा ही कैटेगरी पे बना हुआ है। रुकिए मैं पॉज करके आपको वो इमेज दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड ये है आपका बृहदेश्वर मंदिर। अगर आप गौर से देखेंगे इसमें क्या है, एक पिरामिड टाइप लग रहा है आपको ना, और ये क्या है सीढ़ी नुमा, ये इमेज है। तो हम यहाँ पे अब ये कह सकते हैं सिंपल सा कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली पर ये क्या है, आधारित है पूरा मंदिर। ये आपको ध्यान रखना। वैसे ये इमेज जो है ये तंजावुर टेम्पल की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इज 62। महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर इज ऑप्शन से रथ। और दोस्तों इसी पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था 7 पगोड़ा 7 रथ, किस किस के नाम पे सातों रथ हैं, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वीडियो के प्रति आपका अटेंशन कितना है। कहीं ये तो नहीं कि हम वन साइड बस के रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर से सारी बातें निकल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। बाकी जो बच्चे नए हैं पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक पे आप क्लिक करते ही इस बुक के तमाम वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। सो फ्रेंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी राजस्थान में। और कौन से पर्वत पर ये मंदिर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका क्या, राजस्थान का जो आबू पर्वत है वहां पर ये क्या हमारा मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये पाल वंश के थे, इनका नाम था धर्मपाल। और इस विश्वविद्यालय को किसने लूटा था या किसने नष्ट किया था, वो थे बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 65। मेघदूत के लेखक कौन है, तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कालिदास। अब इसमें कितने छंद हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है छंद के बारे में, तो इसमें कुल 115 छंद हैं। क्वेश्चन नंबर 66। गांधार कला केंद्र कलाओं का संयोजन है। हिंदी और रोमन भाषा में, हिंदी यूनानी, हिंदी इस्लामिक, या फिर ऑप्शन डी हिंद और चीन। क्वेश्चन नंबर 66 राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67। अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने है कि किस वंश के शासन काल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। आपने नाम सुना होगा चीन की दीवार का दोस्तों, तो इसका निर्माण किया था, किसने किया था, इसका निर्माण किया था आपका चीन ने। जी हाँ, वैसे इस सम्राट का जो पूरा नाम था वो था आपका किन सी हुआंग। ठीक है, और ये किस वंश के थे, तो ये थे आपके चीन वंश के। वैसे इसकी मात्रा इस प्रकार से भी दी होती है कुछ बुक में, और कुछ बुक में आपको इस वंश का नाम चीन ही लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप लोग 69। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका तंजावुर में। अभी जो हमने इमेज देखी थी वो इसी मंदिर की थी। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी पाणिनि। और पाणिनि संस्कृत भाषा का सबसे पहला क्या है, व्याकरणविद थे। अब दोस्तों आपने नाम सुना होगा प्रीतिसत्तात्मक। प्रीतिसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ होता है। दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसा समाज या फिर एक वैसा समाज जहाँ पर पुरुषों का मान महिलाओं से ज़्यादा होता है, तो वो समाज क्या कहलाता है, प्रीतिसत्तात्मक समाज। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर और शहर योजना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी, तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पूरा नगर जो था एक दूसरे पे जो आपकी सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, और मकान आपने देखा था कि एक के बाद एक मकान बने हुए थे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पूरी सभ्यता क्या थी, ये डिज़ाइन थी। इसलिए इसको कहा गया क्या, यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ के नगर, यहाँ के शहर क्या थे, एक योजनाबद्ध तरीके से बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 73। सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा दोस्तों जो फेमस था वो था आपका मिट्टी के बर्तन के लिए। क्वेश्चन नंबर 74। सभी आत्माओं का दिन एक डैश का त्योहार है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा एक बात की। यहाँ पे पूछा गया कि सभी आत्माओं का दिन एक त्योहार है, ये किसने कहा था, तो दोस्तों ये कथन था ईसाइयों का। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ईसाइयों का। अब दोस्तों जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में हम करते हैं श्राद्ध, है ना, तो यहाँ पे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि श्राद्ध दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका तिथि का श्राद्ध, और एक श्राद्ध वो होता है जिसे पूरा इंडिया क्या करता है, जिस टाइम पर श्राद्ध सेलिब्रेट करता है, मतलब कि मनाता है। सेलिब्रेट का मतलब नेगेटिव वे में मत लेके जाना प्लीज़, ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं उस समय। तिथि के श्राद्ध में क्या होता है कि जिस टाइम पे हमारा अपना कोई डेट पे एक्सपायर होता है उस डेट पे हम लोग बनाते हैं अपना श्राद्ध। और एक टाइम ऐसा आता है कि जिस टाइम पे ये कहा जाता है कि ये डे हमारे पितरों के लिए काफ़ी अत्यधिक काफ़ी अच्छा है, तो सभी आत्माओं का जो समावेशन होता है वो इस तिथि से इस तिथि के बीच में होता है, तो श्राद्ध इस डेट से इस डेट के बीच में हो जाना चाहिए।
तो सभी इंडिया में जितने भी हिंदू धर्म के लोग जो होते हैं वो उस डेट में श्राद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 74 का राइट आंसर इस सी था। तो यहाँ पे इसी सेंस में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले इसका जो उल्लेख किया गया था वो क्या था, ईसाइयों ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। वेद देखिए 3 वेदों को मिलाकर के आपको वेदत्रयी बना है। यहाँ पे हमारे वेदों की संख्या 4 होती है, लेकिन इसमें अर्थवेद को नहीं मिलाया गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनका जब समावेश होता है फिर एक वेद बनाया गया जिसको नाम दिया गया वेदत्रयी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे। क्वेश्चन नंबर 76, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। और इन्होंने खोज कब करी थी, सन 1921 में। क्वेश्चन नंबर 77, जादू टोना और कर्मकांड संबंधी जो विधान है, जो विधि विधान दिए गए हैं वो कौन से वेद में दिए गए हैं, तो ये मिलते हैं हमको अर्थवेद के अंदर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलीवीरा किस लिए प्रसिद्ध है आखिरकार। दोस्तों ये जो प्रसिद्ध है ये आपके जल प्रबंधन के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है तेलुगु भाषा में। कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में। क्वेश्चन नंबर 80, कांस्य की कन्या कहाँ से प्राप्त हुई थी। दोस्तों ये प्राप्त कहाँ से हुई थी, ये हुई थी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 भी इजी है। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है, बताइए। इसका आंसर भेजिए। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सिंगल कमेंट तो मुझे पक्का करेंगे। अधिकांश बच्चे केवल वीडियो को सुनते हैं, कमेंट, अपना रिएक्शन कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों अपना मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है, ठीक है। बच्चे मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे यही गलती करते हैं कि अपना मूल्यांकन करने से कोसों दूर भाग जाते हैं। क्लास में मॉक टेस्ट होता है, उस दिन मॉक टेस्ट देने नहीं जाते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट से पीछे भागते हैं, ठीक है ना। छोटी मोटी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उस पर आप कमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों जितना अपने आप से आप भागोगे, मॉक टेस्ट से भागोगे, उतना कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता से पीछे भाग रहे हो, ये समझिएगा। कोई नहीं आपके आसपास, अगर गलत होता भी है तो ये बात केवल आप तक ही रहेगी सीमित। कोई समाज को या फिर कल न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं हो रहा है कि आपने इतने इजी क्वेश्चंस को गलत कर दिया। अटैम्प्ट तो करिए। कहते हैं ना कि मरने के डर से इंसान जीना नहीं छोड़ता, तो उसी प्रकार से गलत होगा ऐसा सोचोगे आप और अटैम्प्ट ही ना करो तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है अपनी तैयारी के साथ, अपने समय के साथ और अपनों के साथ जो आपका इंतजार कर रहे हैं सिलेक्शन का, जो आपको हर मंथली आपकी पॉकेट मनी आपको भेज रहे हैं आपके अकाउंट में कि हाँ बेटा पढ़ रहा है। तो प्लीज़ धोखा मत करिए किसी के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 81, राइट आंसर ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 82, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था। एक धातु थी जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, वो धातु कौन सी थी, वो थी आपकी लोहा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। वो कौन सा वेद है, वो है आपका ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है चारों वेदों में। क्वेश्चन नंबर 85, चोल शिलालेख में हमको उल्लेख मिलता है कि जैन संस्थानों को चोलों ने कुछ दान दिया था और चोलों ने अपने शिलालेख के अंदर इस दान को क्या नाम दिया था। 85, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पलिछंदम। क्वेश्चन नंबर 86, अब देखिए चोल शिलालेख के अनुसार एक दान और दिया गया था किसानों को, तो किसानों को दिया जाने वाला दान क्या कहलाया। चोल शिलालेख के अंदर क्या नाम दिया गया उसको, तो उसको नाम दिया गया विलान बगई। और चोल शिलालेख में एक दान और था, वो दिया गया था ब्राह्मणों को दिया गया दान। तो ये दान क्या कहलाता था, ये कहलाता था आपका ब्रह्मदेय, ब्राह्मण से बना आपका ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए चोल शिलालेख के अनुसार ग्रामीण ब्राह्मणों को, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मंदिरों को दिया जाने वाला उपहार, भूमि दे दी और बोला कि इसके ऊपर एक काम करो, आप चाहे तो मंदिर बना लो। तो भूमि जब कोई उपहार के रूप में मंदिरों के पुजारी को दी जाती थी, वो दान क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था आपका देवदान। मतलब कि भगवान के लिए दिया जाने वाला दान क्या हो गया, देवदान हो गया। मंदिर में कौन होते हैं, मंदिर में भगवान होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 88, राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 89, धमेक स्तूप भारत के किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये स्थित है आपका वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 90, न्याय सूत्र किसने लिखी थी, तो न्याय सूत्र लिखी थी दोस्तों गौतम ने। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, काकतीय वंश की कौन सी रानी थी जिसने वारंगल पर शासन किया, जो आधुनिक समय में आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। तो रानी का नाम बताना है जिसने वारंगल पर शासन किया, और हिंट के तौर पे आपको दिया गया है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। सो क्वेश्चन नंबर 91, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रुद्रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 92, सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। और सांची का स्तूप है कहाँ पर, कौन से राज्य में ये है, तो ये है मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक बौद्ध परिसर है, और इसका निर्माण किसने कराया था, अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने ये रहा, ध्यान से इसका आंसर भेजिए, हमको करना है मिलान।
सो क्वेश्चन नंबर 93 का अगर मिलान करेंगे, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, बताया था अभी कुछ समय पहले, आपको याद होगा, भेजिए इसका आंसर। सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में है। तो फर्स्ट का दोस्तों यहाँ पे अगर आप आंसर ध्यान से देखेंगे तो क्या रहेगा आपका, फर्स्ट का बी यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, किस सम्राट ने नागानंद को संस्कृत भाषा में लिखा था। जी हाँ, संस्कृत भाषा में नागानंद को किसने अनुवादित किया था, तो ये किया था दोस्तों आपका हर्षवर्धन ने। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, तक्षशिला मंदिर किन दो रिवर के बीच में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो ये स्थित है आपका सिंधु और झेलम के मध्य। क्वेश्चन नंबर 96 इज ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है। 96 राइट आंसर इज ऑप्शन से इंद्र। और इनका एक अन्य नाम भी है, इनको कहते हैं पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के किस भाग में रानी दिद्दा ने शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे शासन किसने किया था, अवध में किया था शासन इन्होंने, कश्मीर में, सिंध में, बंगाल में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कश्मीर में। सो फ्रेंड, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपकी जो भी राय है आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, फेसबुक पेज के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि आप लोग वीडियो को देख सकें। याद रखिएगा, चाहे तो हम लोग 2 घंटे का एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। बच्चे सीधे वीडियो को डाउनलोड करके कल परसों के लिए छोड़ देंगे कि मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, और कल परसों स्टूडेंट की तो बिल्कुल नहीं आती है, बहुत कम होते हैं। 1 लाख में केवल एक बच्चा होगा जो तरीके से पढ़ रहा होगा। जी हाँ, 1 लाख में एक की एवरेज आती है। तो इसलिए पोस्ट जो निकलती हैं, भरने वाले अधिक होते हैं, भीड़ बहुत होती है, लेकिन तरीके से पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। आपका फैसला आपके हाथ में है कि आपको कब पढ़ना है, आज पढ़ना है, कल पढ़ना है, अगले साल पढ़ना है, या फिर एक ठोकर के बाद पढ़ना है।